तो आप लोगों का टोटल कॉस्ट जा सकता है इन बिटवीन। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इंडिया टू फिलीपींस का कितना ट्रिप कॉस्ट जा सकता है। क्या है ना कि बहुत सारे व्यूअर्स ने ये मैसेज या फिर कमेंट में पूछा था कि इंडिया टू फिलीपींस का कॉस्ट कितना जा सकता है। तो आप लोगों का टोटल कॉस्ट जा सकता है इन बिटवीन 55,000 से लेके 60,000 अगर आप लोग जो है वो बजट ट्रिप पर जा रहे हो तो। और अगर आप लोग जो है वो थोड़े से अच्छे ट्रिप के लिए जा रहे हो तो मे भी हो सकता है उससे थोड़ा बढ़ सकता है। कैसे कोई भी कॉस्ट जो है ना वो डिपेंड करता है आपके ट्रैवल डेट्स पर। बेस्ट एग्जांपल के लिए मैं आज से लेके 3 से 4 महीने के बाद की बात करता हूँ। तो उसमें जो आप लोगों को फ्लाइट टिकट्स है, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे खर्चा होने वाला है वो है फ्लाइट टिकट्स का। तो फ्लाइट टिकट का कॉस्ट आपका जा सकता है समवेयर अराउंड 35,000 से लेके 70,000 के बीच में। कैसे, मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। तो मैं मुंबई में रहता हूँ और मुंबई से लेके मनीला की फ़्लाइट के बारे में मैं बात करता हूँ। तो मुंबई से लेके मनीला की जो फ़्लाइट है उसमें सबसे बेस्ट डील आपको मिलेगा वो है 35,000 के आसपास का। एंड अगर आप लोग कॉस्टली जाओगे तो आप लोगों को जो है वो 68,000 तक भी पे करना पड़ सकता है। तो एक जनरल मैं आपको बताता हूँ कि ठीक है अपने को टाइम का क्या फ़र्क पड़ता है। 35,000 विच इज़ बेस्ट कॉस्ट सेविंग। और कौन सी एयरलाइंस है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सिंगापुर एयरलाइंस है 35,000 में, फिर ऑलमोस्ट सब सिंगापुर एयरलाइंस ही है। उसके अलावा आप लोग अगर यहाँ पे देख सकते हो तो मलेशियन एयरलाइंस है, तो आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। उसका कॉस्ट 38,000 के आसपास का है। फिर इसके बाद आप लोग अगर और नीचे जाओगे तो आप लोगों को और भी डिफरेंट फ्लाइट कंपनीज मिलेगी, बट सबसे बेस्ट ऑप्शन है सिंगापुर एयरलाइंस का। ये कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो आप लोग मुंबई से लेके सिंगापुर जाओगे और सिंगापुर से लेके मनीला जाओगे। बीच में आप लोगों का कुछ ले ओवर टाइम होगा, बट यहाँ पे जो ये कॉस्ट बता रहा है 35,000 वो इकोनॉमी सेवर पैक के लिए है। मतलब कि आप लोग इस फ्लाइट के अंदर कोई भी तरीके का चेंजेस नहीं कर सकते। इन केस अगर आप लोगों को अपना ट्रैवल डेट चेंज करना है या फिर आप लोगों को जो कुछ भी तरीके का चेंज करना है वो पॉसिबल नहीं है। और अगर आपने कैंसिल भी किया तो आप लोगों को 1 रुपया भी रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ये इकोनॉमी सेवर में ऐसा होता है। इसके अलावा कुछ और जो है वो रूल्स होते हैं, लाइक आपको जो है वो सीट सिलेक्शन नहीं मिलेगा। उसके साथ में जो आप लोगों का जो लगेज होता है वो भी कम रहता है इसमें, लाइक 25 किलोस का। अगर आप लोग नॉर्मल के लिए जाते हो, नॉर्मल इकोनॉमी के लिए, तो आपको जो है वो 30 केजीज मतलब 5 किलो का जो है वो डिफरेंस आ जाता है। ये जनरली बहुत लोगों को इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ ये। तो 35,000 में आपको अगर मतलब इंडिया से लेके फिलीपींस का जो एक ट्रैवल करना है तो 35,000 में आपको बेस्ट डील मिल जाएगा। कभी कभी ये 30,000 तक भी चला जाता है, बट जनरली हम लोग इसको पकड़ लेते हैं 35,000, क्योंकि मुंबई से इतना है तो दिल्ली से भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। 1-2,000 का जो है वो डिफरेंस हो सकता है। हाँ, ये चीज़ जो है वो कोलकाता से या फिर हो सकता है कि चेन्नई से थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट जनरली 35,000 आप लोगों का जो है वो रिटर्न फ्लाइट टिकट का कॉस्ट होगा। अब दूसरी सबसे कॉस्टली चीज़ का बात करते हैं एंड वो है आप लोगों की होटल बुकिंग। तो होटल बुकिंग का कितना कॉस्ट जा सकता है। तो जनरली अगर आप लोग एक 2 या 3 स्टार का होटल चूज करते हो विथ ब्रेकफास्ट, तो आप लोगों को 4 नाइट्स के लिए जो है वो 10,000 से लेके 15,000 का कॉस्ट आ सकता है 2 लोगों के लिए। कैसे है मैं आपको अगेन एग्जांपल में बताता हूँ। तो जैसे मैंने ये फ्लाइट चूज़ किया था जुलाई में, 1 जुलाई से लेके 27 जुलाई, मतलब टोटल समवेयर अराउंड 25-26 डेज। तो यहाँ पे जब आप लोग आते हो तो यहाँ पे पकड़ लो मनीला में आप लोग 3 या 4 रात रुकने वाले हो, तो मनीला का जो कॉस्ट है वो जाता है समवेयर अराउंड 12,000 से लेके 4 नाइट्स के लिए। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो 12,000 प्लस नीचे जो है वो टैक्सेस का अमाउंट होता है, उसको इंक्लूड करना मत भूलना। तो अगर आप लोग यहाँ पे जैसे देख रहे हो 12,093 आपको यहाँ पे आ रहा है, और साथ में ये जो एडिशनल 1,000 जो है वो आपको टैक्स 1,400 आपको एज ए टैक्स भरना पड़ेगा। तो मतलब समवेयर अराउंड 13,500। ये एक 2 स्टार होटल है और इसके अंदर ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, बराबर। अगर आप लोग जो है वो वैसे ही किसी और ऑप्शन के लिए जाते हो, फॉर एग्जांपल जैसे ये है, तो ये बेस्ट पैकेज डील है। ये 4 स्टार होटल है और इसके अंदर आप लोगों को 11,400 आपका रूम कॉस्ट पड़ेगा और 2,400 टैक्स पड़ेगा। मतलब समवेयर अराउंड ऑलमोस्ट सेम प्राइस 13,400 समथिंग। बट ये 4 स्टार होटल है जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और ब्रेकफास्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है, राइट। बट ये जो है वो शायद मे भी हो सकता है कि एयरपोर्ट से बहुत दूर है, इसीलिए जो है वो इसका कॉस्ट बहुत ही कम है। तो इसी तरीके से आप बहुत और भी जो है ऑप्शन देख सकते हो। जैसे ये है 9,800, ये सस्ता है, मतलब 10,000 का पैकेज, बट इसके अंदर आपको ब्रेकफास्ट जो है वो यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। तो अगर आपको लाइक बजट में जाना है तो आप लोग इसके लिए भी जा सकते हो। वैसे यहाँ पे और भी बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शंस है।
अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं फूड के बारे में, क्योंकि आप लोग अगर यहाँ पे आओगे तो आप लोगों को कितना पे करना पड़ सकता है अपने फूड के लिए। तो फूड यहाँ पे फिलीपींस में कॉस्टली है, बट क्योंकि आप लोगों ने जो है वो ब्रेकफास्ट इन होटल चूज़ किया है तो आप लोगों का एक टाइम का मील का कॉस्ट बच सकता है। उसके बाद 2 टाइम का मील के बारे में हम लोग अगर जनरली बात करें कि अगर आप लोग जो है वो फास्ट फूड कॉर्नर्स में जाते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही सस्ता होता है ऑप्शन, तो आप लोग फास्ट फूड कॉर्नर में जाके जो अपना लंच एंड डिनर है वो करते हो। डिफरेंट में भी हो सकता है, जॉलीबी में भी हो सकता है, मैकडोनल्ड्स में भी हो सकता है, कि आप लोग पिज़्ज़ा हट में जा रहे हो में भी हो सकता है। जो भी एक फास्ट फूड है जहाँ पे आप लोगों को सस्ते ऑप्शन मिल जाते हैं, तो वहाँ पे जनरली कॉस्ट होता है 100 से लेके, मतलब 100 से बहुत बार कम भी होता है, बट 100 पेसोस से लेके 200 पेसोस पर मील जनरली फॉर सिंगल पर्सन। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 200 से लेके 300 पेसोस आपका जो है वो पर डे का कॉस्ट जा सकता है, लंच एंड डिनर बोथ। इसके अलावा बीच में अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा खरीदा तो मे भी हो सकता है उसका ज़्यादा कॉस्ट जा सकता है। तो अगर INR में कन्वर्ट किया जाए तो 350 से लेके 500 रुपीज़ पर डे। और अगर आप लोग जो है वो एक तरीके से 25-26 दिन रहने वाले हो तो वो कॉस्ट जा सकता है 8000 से लेके 10,000 के बीच में पर पर्सन। अभी साथ में हम लोग जो है वो इंटरनल ट्रैवल का कॉस्ट का बात करते हैं, क्योंकि आप लोग जनरली एक जगह पे रहोगे नहीं, कुछ प्लेसेस को एक्सप्लोर करोगे, तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है ग्रैब, या फिर आप लोग लोकल टैक्सी भी कर सकते हो। लोकल टैक्सी थोड़ा सा मतलब ऑलमोस्ट दोनों का प्राइस सेम ही होता है, बट कभी कभी लोकल टैक्सी थोड़ा सा कॉस्टली जा सकता है इन केस अगर जो है आप ट्रैफिक में फंस गए तो। बट ग्रैब में वैसा कुछ चीज़ नहीं होता है। सो आप लोग जो है वो जनरली 100 से लेके 200 पेसोस आपका एक 1 वे का जो है वो टिकट हो सकता है। कभी कभी जो है वो 2 वे में भी हो सकता है, क्योंकि अगर प्लेस जो है आपके बहुत ही नज़दीक है तो हम लोग अभी INR में बात करें तो 180 से लेके 300 के बीच में आपका कॉस्ट जा सकता है पर डे का, जो भी जगह पे आप जा रहे हो रिटर्न आ रहे हो तो उस हिसाब से 4000 से लेके 6000 जो है वो आपके टैक्सी का या फिर जो आपका है वो ट्रैवल एक्सपेंसेस जा सकता है। इसके अलावा अगर आपकी में भी गर्लफ्रेंड या फिर आप किसी को जानते हो यहाँ पे फिलीपींस में, तो यहाँ पे एक सस्ता ऑप्शन भी है जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो आपको हेल्प कर देंगी ज़्यादा करके जो है वो जिपनीस, और इसमें तो आपका कॉस्ट और भी कम हो सकता है। बट ये मैं ऐसे सोच के ऐड कर रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे कोई भी चीज़ के बारे में पता नहीं है। तो अब शॉपिंग जो है वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कितने रुपए का शॉपिंग करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फैंसी और अलग अलग चीज़ें मिलती है, मे भी आपको वो पसंद आ सकती है, तो वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो जैसे मैंने ये सब चीज़ आपको बताया, उसका टोटल खर्चा जा सकता है 50,000 इंडियन रुपीज़ से लेके 1 लाख इंडियन रुपीज़ पर पर्सन। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि डिपेंड करता है बहुत सारे सिचुएशन के ऊपर, बट स्टिल एक आपका मोटा खर्चा जा सकता है 57,000 से लेके 60-65 तक, अगर आप लोग जो है वो थोड़ा सा बजट या सही तरीके से मैनेज कर पाओ तो। सो आई थिंक सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हैव अ सेफ जर्नी।